नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झामुमो नेता सुफल मरांडी हुए भाजपा में शामिल। दीपक प्रकाश वाला संताल प्रकरण में जेएमएम का मजबूत स्तंभ ध्वस्त। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और संताल प्रकरण के बड़े नेता सुफल मरांडी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने सुफल मरांडी का पार्टी में स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद सुफल मरांडी ने कहा कि भाजपा एक पार्टी है जो विकसित झारखंड के सपनों को साकार कर सकती है। राज्य गठन का सपना भी भाजपा ने ही पूरा किया था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड दिया और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। भारत आज दुनिया को दिशा दे रहा है। रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में लगी जेल अदालत, 4 बंदी हुए रिहा। दरअसल आपको बता दें कि रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को संबोधित करते हुए रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने कहा कि छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों को कारावास में सजा भुगतनी पड़ती है, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेनी चाहिए। उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। 8 मामले जेल की अदालत में रखे गए थे। इनमें से 4 मामलों का निष्पादन किया गया। जेल से 4 कैदी को रिहा किए गए। रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी अक्षय शर्मा एवं न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भूषण ने बंदियों को कानून की जानकारी दी। रांची कोटवा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बंदियों को उनके अधिकार एवं दायित्वों के बारे में बताया। उन्होंने शिविर में आए लॉ के छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सभी बंदी को कोई परेशानी है तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। सरकारी अधिवक्ता की जरूरत हो या फिर जेल में किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसका शीघ्र निपटारा किया जाए। पूरी दुनिया में फैले गुंज के महोत्सव की अनुगुंज, सशक्त समाज का हो निर्माण, राज्यपाल रमेश बैस। दरअसल आपको बता दें कि रांची के सिली में 3 दिवसीय गुंज महोत्सव की शुरुआत रविवार को हुई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विकास के विविध आयाम से जुड़े गुंज महोत्सव में शामिल होकर प्रसन्नता हुई। कहा कि गुंज के अनुगुंज पूरी दुनिया में फैले। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि महोत्सव का पहला दिन महिलाओं के नाम समर्पित है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। महिलाओं को विकास के मुख्य धारा जोड़े बिना सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही युवाओं और किसानों को बेहतर मुकाम देकर राज्य और देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। इस दिशा में गुंज का प्रयास सराहनीय है। इस मौके पर गुंज महोत्सव के संरक्षक सह विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंडी संस्कृति एवं परंपरा की विरासत का जतन करने की कोशिशों के साथ शुरू गुंज महोत्सव ने अपने यादगार सफर के साथ क्षेत्र के विकास और समाज के सशक्तिकरण में निर्णायक भूमिका अदा की। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर यानी आज से हेमंत सरकार पेश करेगी दूसरा अनुपूरक बजट, हंगामे के आसार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस दौरान सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार है। वर्तमान में साहेबगंज के बोरियो में एक पहाड़िया महिला की हत्या कर 100 को टुकड़े में काटने के मामले समेत ईडी कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने में कोई कर कसर नहीं छोड़ेगी। इस शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार है। हालांकि इस सत्र को सुचारू एवं शांतिपूर्ण चलाने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर जोर दिया गया। वहीं बीजेपी विधायकों ने भी बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति बनाई। सूत्र के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था साहिबगंज के बोरियो में पहाड़िया महिला की हत्या कर टुकड़ों में काटने के लोकार्मक घटना समेत ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कैसे पकड़ा गया अपराधी लवकुश शर्मा? मोराबादी में अपने दुश्मन कालू लामा की कराई थी हत्या। रांची में ही रखा था अपराध की दुनिया में पहला कदम। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक प्रियदर्शी जैसे अपराध की दुनिया में लवकुश शर्मा के नाम से जाना जाता है। बिहार के अरवल से उसे गिरफ्तार किया गया। आज पुलिस विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी गिरफ्तारी और आपराधिक नेटवर्क के संबंध में विस्तार जानकारी दी है। लवकुश शर्मा पर 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। लवकुश शर्मा की पहचान अपराध की दुनिया में तब और मजबूत हुई जब उसने 27 जनवरी को मोराबादी मैदान में दिन दहाड़े अपराधी कालू लामा की गोली मारकर हत्या कर दी। लंबे समय से चले रहे गैंगवार को अपराधी लवकुश शर्मा ने एक झटके में खत्म करने की कोशिश की। रांची के बरियातू थाना में रहते हुए लवकुश शर्मा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। बता दें कि अपराध की दुनिया में कई लोगों से रंगदारी हत्या के प्रयास के कई मामले उस पर दर्ज हुए हैं, लेकिन बार बार पुलिस को चकमा देकर फरार होने में लवकुश शर्मा सफल रहा। वीआईपी इलाके में हुए गैंगवार ने रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। हाईकोर्ट ने रद्द की नियमावली, परीक्षार्थी बोले सही नियमावली तैयार करे सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की नियोजन नीति को हाईकोर्ट से चुनौती मिलने के बाद इस पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। झारखंड हाईकोर्ट ने नियमावली रद्द कर दी। इसके साथ ही जहाँ 1 और मैट्रिक और 12वीं के पास करने की वैधता समाप्त हुई, वहीं 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया भी अधर में लटक चुकी है। इसके चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। आखिर वो किस तरह से सरकारी नौकरी के अपने इस सपने को पूरा कर पाएंगे। इधर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार की नियोजन नीति 2021 को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दी है। श्री प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार की बनाई गई ये नीति भी लोक कल्याणकारी नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला हेमंत सोरेन की करारी हार है, झारखंड की जीत है। ऐसी नीतियों को यही हाल होना है। ये सरकार कानून विरोधी नीतियों के द्वारा केवल योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मूलवासी हेमंत सरकार की नियोजन नीति से परेशान थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार भाषा के आधार पर भी राज्य सरकार ने अनुचित निर्णय लिया है। घर घर बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर इस सरकार ने चंद लोगों के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी थी। यह तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी। 26 जनवरी तक पूरी नहीं हुई मांगे तो होगा उलगुलान, शैलेंद्र महतो। दरअसल आपको बता दें कि जिन आंदोलनकारियों के बदले झारखंड अलग हुआ, उन आंदोलनकारियों को वर्तमान सरकार भूल गई है। आज इस राज्य में सबसे अधिक हाशिए पर राज्य के आंदोलनकारी ही हैं। उक्त बातें पूर्व शैलेंद्र महतो ने शनिवार को बिहार क्लब में कही। वे झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। महतो ने कहा कि झामुमो में जब तक गुरु जी का राज रहा, उनके आसपास हमेशा ऐसे लोग रहे जो झारखंड हित को सर्वोपरि मानते थे। आज हालात यह है कि सारे झारखंड विरोधी लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आप समझते हैं कि यह सरकार आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर है। श्री महतो ने कहा कि अगर सरकार 26 जनवरी 2023 तक आंदोलनकारियों की मांगों को पूरी नहीं करती है तो फिर 26 जनवरी को एक और उलगुलान की घोषणा की जाएगी। इस बार सरकार से ही आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2023 को सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को तामपत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाए। सभी को परिचय पत्र व प्रमाण पत्र दिए जाए। आंदोलनकारियों के अस्तित्व को तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर 5% आरक्षण देते हुए सभी नियुक्तियों में अविलंब बहाल हो। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता, सिलेंडर बम और टिफिन बम समेत विस्फोटक बरामद। दरअसल आपको बता दें कि लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ चला जा रहे अभियान में सीआरपीएफ को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि लातेहार जिले के छिपादौर थाना क्षेत्र के चातम जंगल में छापेमारी अभियान चला जा रहा था। इस दौरान पुलिस को देसी पिस्टल, सिलेंडर बम, टिफिन बम और केन बम समेत अन्य विस्फोटक मिले हैं। बरामद विस्फोटकों को सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के 212वीं बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी के निर्देश पर लातेहार जिले के छिपादौर थाना क्षेत्र के चापत जंगल में छापेमारी अभियान चला जा रहा था। सीआरपीएफ को घने जंगल में एक गड्ढे में छिपाकर रखा गया एक देसी काटा, 5 किलोग्राम के 2 सिलेंडर बम, 1 किलोग्राम के 2 टिफिन बम, 2 किलोग्राम का 1 केन बम, 5 डेटोनेटर एवं बिजली का तार भी मिला है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।